श्रुतेभ्यः जय श्री ओम नमः श्रुतेभ्यः जय श्री ओम नमः श्रुतेभ्यः। संसार में गुरु कृपा सबसे निराली, होली यही दशहरा यही दिवाली, जो शेष है वह सदैव ऋणी रहेगा, कोई न कभी उपकार चुका सकेगा। तरुणी विद्यासागर गुरु तारो मुझे शेष, करुणा करे करुणा करो, कर से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से करे जो, पल पल पगे पगे बढ़े चलूं, मोक्ष महल की ओर। तीन काल के जिनवरा, तीन काल के से, तीन काल के मुनिवरा, बंदो जगत प्रसिद्ध। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के, 24 तीर्थंकर भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, मुनीश्वरनाथ भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महाराज की, मुनि श्री निर्लोभ सागर जी निरुपम सागर जी महाराज, सिद्ध चक्र महामंडल विधान अष्टानिक महापर्व की जय। पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महामुनिराज की जय। धर्मानुरागी बंधु, यात्रा प्रारंभ हुई थी। भैया शुभम जी, ये सब काम रुको। मदन सुंदरी ने, भैया रुको, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। मुनि महाराज के उपदेश को पाकर के बहुत श्रद्धा के साथ अंगीकार किया। सम्यक दर्शन, उस सम्यक दर्शन के 8 अंगों का उसके साथ श्रावक के व्रतों का पालन करते हुए व्रत लिया। सिद्ध चक्र महामंडल विधान के साथ सिद्ध चक्र व्रत पालन करेंगे। इस तरह भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक सकाम भक्ति
और एक निष्काम भक्ति। भगवान के ऊपर अटूट आस्था रखते हुए वो भक्त कहता है कि हे परमात्मा, आप ही सब कुछ, मैं आपके द्वार को छोड़कर के कहां भटकूं, और मुझे विश्वास कि आपकी भक्ति मेरे दुखों का निवारण करेगी। मैं किसी दूसरे के द्वारे पर झोली नहीं फैलाऊंगा। ऐसी अटूट आस्था के साथ भगवान के सामने गिड़गिड़ाता है, कहता है हे परमात्मा, आप ही सब कुछ है, आप मेरे कष्टों को दूर करें। ऐसी पवित्र भावना को करने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी सकाम भक्ति होती है, और दूसरी निष्काम भक्ति होती है। हे भगवान, बस मुझे तो इतना कर दो, एक रत्नत्रय की प्राप्ति मुझे हो, जिनगुण संपत्ति हो मध्यम, और दुनिया की कोई वस्तु नहीं चाहिए। ऐसी पवित्र भावना के साथ मैना सुंदरी ने इस आयोजन को किया, और आयोजन करने के तत्काल बाद साक्षात चमत्कार हो गया। भक्ति में शक्ति बड़ी, निज गुण दे प्रगटाए। लौकिक सुख की बात क्या, पर लौकिक सुख पाया। भक्ति में अचिंत शक्ति है। उस भक्ति हो निराकुलता पूर्वक, निष्कषाय पूर्वक। आप देखते हैं, आप पानी में चेहरा देखना चाहते हैं तो पानी में जब तक तरंगें उठती रहेंगी तब तक आपको चेहरा दिखाई नहीं देगा। पानी को पहले निस्तरंग करो। जहां पानी निस्तरंग होता, पानी स्थिर होता, और पानी की स्थिरता के साथ पानी निर्मल होता है। कचड़े से रहित होता, उस पानी में आप दर्पण की भांति अपना चेहरा देख सकते हो। इसी तरह जिस आत्मा में कसायों की, संकलेश की, विषय भोग की, जिस आत्मा रूपी पानी में लहरें उठ रही हैं, उस पानी में आप आत्म स्वरूप को, परमात्मा के रूप को नहीं देख सकते हो। भक्ति करें तो परमात्मा के यहां ऐसी भक्ति करें जो कषायों से रहित हो, पंचेंद्रियों के विषयों से रहित हो। वो भक्ति सुखदायी होती है। हमारी भक्ति तो होती है, लेकिन हम भक्ति करते हैं तो कई लोग आते हैं,
मंदिर के गेट के भीतर पैर रखते ही पहले उनका लक्ष्य पंखा चालू करना होता है। आते आते पसीना पसीना हो गए। अब आप हवा खाएंगे कि भगवान की भक्ति को खाएंगे? क्या खाएंगे आप बताओ? ये स्पर्शन इंद्री का विषय आपको पहले चाहिए। यदि जिस मंदिर में पंखा नहीं होगा वहां पूजा में मन नहीं लगेगा। जिस मंदिर में हमारे लिए सुविधा युक्त वस्तुएं नहीं होंगी वहां हमारा भक्ति में मन नहीं लगेगा। शर्त है हमारे योग सुविधा जुटाओ तो मंदिर आएंगे। सुविधा भोगी लोगों के लिए मैना सुंदरी की तरह पूजा का फल नहीं मिल सकता। फल पायो मैना रानी। तुम जैसी रानी आज फल काहे नहीं पा रही? पूजा रोज कर रही, हर अष्टानिक में विधान कर रहे हो, हर अष्टानिक में सारे कार्यक्रम करते हो। कई लोग रोज शांति विधान कर रहे हैं। आज तक तुम्हारे नाम की एक भी पंक्ति नहीं पाई कि फल पायो फलानी रानी। वही मैना रानी आज तक चल रही चौथे काल से। आपने पाया कोई फल? कोई ने लिखा है का भजन आपके लिए? नहीं लिखा। आपने लिखवाने की कोशिश भी नहीं करी, कर भी नहीं सकता, क्योंकि आज का जमाना कुछ और ही बदल गया। उस समय मैना सुंदरी ने उसका फल पाया, और वो फल पाया कि विवाह के समय जिसका कोड़ी पति था वो विधान के बाद उसका पति कोटि भट्ट श्रीपाल कामदेव बन गया। ये विधान का प्रभाव था। अब वो कामदेव पद का धारी श्रीपाल ऐसा सुंदर रूप बन गया कि जिसको देख करके लोग अपने काम छोड़ करके उसके रूप को देख करके भागते थे। ऐसे श्रीपाल की निरोग काया को सुन करके उसकी मां कमलावती श्रीपाल के पास मिलने आई। मां तो मां होती है। मां, आपने देखा होगा वर्गों में 5 वर्ग होता है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। अंतिम वर्ग पवर्ग। अंतिम वर्ग की अंतिम वर्ण कौन सा है? मां। पता है ना? पा, फा, बा और अंत में मां। ये वर्ग के अंतिम वर्ग में बैठी मां और वर्ग के आदि में बैठा पा। पा का अर्थ पिता, लेकिन अंतिम वर्ग जिसके बाद कोई वर्ग नहीं वो है मां। मोक्ष में भी मां है, मां भी मां है, लेकिन देहातीत अवस्था वालों को जो सुख मोक्ष में होता है
वो देह वाली आत्माओं को वो सुख संसार में मां की गोद में होता है। ये वर्ग जो है वो अपवर्ग कहलाता है। ऐसी मां कमलावती आती है, कहती कुछ नहीं है, लेकिन श्रीपाल कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचा। मां मां है। मां क्या सीरत थी, क्या सूरत थी। मां ममता की मूरत थी। पांव छुए और काम हुए, मां तेरी और जरूरत थी। मां तेरी और जरूरत थी। हर काम में जिसको याद किया, ज्यादा क्या बोले, मां तो एक मुहूर्त थी। मां ममता की मूरत थी। श्रीपाल ऐसे उपहार के शब्द अपनी मां कमलापति को देते हैं। मां तेरी और जरूरत है। मैं तेरे को छोड़ के आया, तू मेरे को लेके आई है। आज मां के दर्शन करके मां बेटे एक दूसरे के सामने बैठ करके जब आनंद ज्यादा होता है, कहा नहीं जाता है, वो अंदर की वेदना बता दी जाती है कि हां, हम तुम्हारे लिए क्या सौंपना चाहते हैं और तुम हमारे लिए क्या देना चाहते हो। वो एक अलौकिक रस होता है। वो होती है मां। मां से मिलने के बाद अब मैना आई और मैना ने अपनी सासू को पहली बार देखा। मैना कहती है, मां तू सास नहीं, तू तो मेरी श्वास है। जिस श्वास ने मुझे एक कामदेव का वरदान दिया, ये तेरी कृपा का फल मुझे प्राप्त हुआ है। ऐसे मां के साथ बहुत सारी बातें करके एक दिन मैना ने पूछा, मां मैं कर्म सिद्धांत से तो परिचित हूं, लेकिन श्रीपाल से परिचित नहीं हूं। आज तक मैंने श्रीपाल से नहीं पूछा तुम कहां के हो, तुम्हारा परिवार क्या है। लेकिन मुझे उनके आचरण से और चेष्टा से लगा कि व्यक्ति एक कुलवान है। पूछने की जरूरत नहीं, व्यक्ति की चर्या और चेष्टा बता देती है कि ये पागल है कि परमात्मा है। एक व्यक्ति था, कुछ पागलपन के काम करता था। हर कोई उससे पागल कहने लगा। उसने कहा, इस गांव के लोग हर कोई मुझे पागल कहता है, चलो इस गांव को छोड़ के दूसरे गांव चलता है। वो गांव छोड़ के दूसरे गांव चला गया और गांव के बाहर एक कुआं था। उस कुआं के पाट पर बैठ करके पैर हिला रहा था।
वहां बगीचा भी था। उस बगीचा का माली आया, उस कुआं के पाट पर बैठ करके जो पैर हिला रहा अंदर कुआं की ओर पैर करके, उस माली ने उसको देखा और उससे कहा, यार तुम कैसे पागल हो? वो व्यक्ति कहता है, भाई साहब पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें हमारे गांव को कौन सो व्यक्ति बताओ कि ये पागल है? माली कहता, बताया किसी ने नहीं। जो चेष्टा आप कर रहे हो वो पागलों की चेष्टा है। ये व्यक्ति के जो कार्य होते हैं उन कार्यों से पागलों की चेष्टा और परमात्मा की चेष्टा का पता चल जाता है। आप कौन सी चेष्टा कर रहे हैं? किसी ने कहा नहीं। आप अपराध करते हैं और छुपाना चाहते और फिर किसी से पूछते, कहीं कौन ने बताई तुम्हें? बताओ बताओ तो कहीं कौन है तुम? पाप छिपता नहीं है, वो उभर के आता। आपके पैर में कांटा लगा है तो आप किसी से पूछते हो, बताओ हमारे पैर में कांटा लगो? क्या अनुभव आप स्वयं करते हो? और कांटा लगते ही आपकी चाल बदल जाती है। बस यही स्थिति होती है। मदन सुंदरी कहती है, ये परमात्मा का रूप है, मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन हे मातेश्वरी, मैं श्रीपाल का नाम, गांव, उनके माता पिता, उनकी परवरिश, किस तरह का उनका जीवन घटनाक्रम हुआ, मैं आपके मुखारविंद से वो कहानी सुनना चाहती हूं। मुझे विश्वास है वो श्रीपाल का चरित्र मुझे आनंद प्रदान करेगा। ऐसी बात कमलावती से मदन सुंदरी पूछती है। अब मां कहती है, बेटी क्या बताऊं? इस श्रीपाल की कहानी, श्रीपाल चंपा नगरी के, चंपापुरी के राजा सिंहसेन, जिनकी रानी कमलावती में उनका बेटा श्रीपाल, ये जन्म से भी सौभाग्यशाली था। जब जन्म हुआ तब मुझे स्वप्न आया था और उस स्वप्न के आने पर कुछ ऐसे संकेत मिले थे कि चंद्रमा को देखा, लेकिन चंद्रमा में दाग देख लिया था। दागी तो आज भी है, लेकिन कुछ दाग अलग दिखे थे। मैंने जलती हुई अग्नि को देख लिया था। ऐसे कुछ स्वप्न देख करके जब स्वप्न ज्ञाता से पता किया तो उसने कहा तुम्हारा बेटा होगा। लेकिन उस बेटे के जीवन में प्रारंभ में कुछ विपत्तियां होंगी, रोगाक्रांति के कारण उसको कष्ट उठाना पड़ेगा। और जलती हुई अग्नि ये बताती है कि प्रारंभ का जीवन संघर्षमय होगा, बहुत संघर्ष होगा। उस समय से मैं अपने लाल को पाल करके अपना जीवन व्यतीत करती हूं। भाग्य की बात है कि श्रीपाल कुछ ही वर्ष का था कि श्रीपाल के पिता सिंहसेन की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु होने के बाद मेरे ऊपर संकट का पहाड़ टूट पड़ा। अब राजा किसको बनाया जाए? मंत्रियों से सलाह की, लेकिन बेटा अभी
राजपद के योग्य नहीं था। राजनीति की शिक्षा धर्म नीति की शिक्षा से अपरिचित था। इसलिए मैंने बेटे को राजा बनाना स्वीकार नहीं किया। सर्वसम्मति से श्रीपाल के चाचा वीर दमन सिंहसेन के भाई को चंपापुरी का राजा घोषित कर दिया। अब वो राजा बना, लेकिन ये होता है कि राज और रमा जिसके हाथ में आती है वो सुरक्षित नहीं रहता है। ये दोनों चीजों के आने पर व्यक्ति का भाव बिगड़ जाता है। और हुआ यही कि जब वीर दमन के हाथ में राज जा गया, बागडोर आ गई, तो वीर दमन के अंदर पाप उत्पन्न हुआ। और ये हुआ कि राजा वीर दमन ने श्रीपाल को अपने रास्ते का कांटा समझ करके श्रीपाल को उस कांटे को तोड़ने का प्रयास किया। षड्यंत्र रचा कि श्रीपाल को मौत के घाट उतार दिया जाए। और मैं समझती थी कि वीर दमन वास्तव में नाम जैसा है वैसा उसका काम भी है, और वो हमारे वीर बेटा का दमन कर भी सकता है। इस विचार से मैंने उसी वक्त निर्णय किया कि मुझे राज्य नहीं बेटा चाहिए, मुझे बेटे की जरूरत है। इसलिए मैं उसी वक्त चंपापुरी को छोड़ करके अपने भाई के पास वाराणसी आ गई। अर्थात श्रीपाल का लालन पोषण मैंने वाराणसी में किया, और वाराणसी में रहते हुए इस प्यारे बेटे को कुष्ठ रोग हो गया, जिस कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर के सारे नगर की जनता दुखी होने लगी। 700 लोगों में एक कुष्ठ रोग फैल गया। अब यही स्थिति बन गई कि जनता नगर छोड़ के भागने लगी। तब श्रीपाल को हमने सलाह दी कि बेटा किसी एकांत वास में अपना काल व्यतीत कर लो। उस श्रीपाल ने अपना नगर छोड़ करके उज्जैनी नगरी के वनों में रहना पसंद किया। ये भाग्य था कि उज्जैनी नगरी में आकर के वहां आप जैसे रत्न की प्राप्ति हुई। हे बेटी, मैं आपका बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद देते हुए प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, संकट के काल में ऐसी मैना की तरह संजीवनी बटी हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध हो। जैसे संकट के काल में लक्ष्मण के लिए कौशल्या प्राप्त हुई थी। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी, उस समय शक्ति का निवारण करने वाली कोई दूसरी शक्ति नहीं थी, वो एक नारी शक्ति थी कि जिस नारी ने पूर्व में अपनी कठोर साधना की, अभय दान दिया, उस अभय दान के साथ व्रतों का पालन किया। उस नारी अनंग सरा ने अपने शरीर की परवाह ना की, लेकिन दूसरे जीवों को कष्ट नहीं दिया। मेरा शरीर जाता है तो चला जाए, कोई बात नहीं, मेरे शरीर की रक्षा के पीछे इस अजगर के प्राण जाएं, मैं सहन नहीं कर सकती। इसलिए अजगर को अभय दान दिया। उसके फल से अयोध्या नगरी, राम की नगरी में वो बेटी अनंग सरा मृत्यु करके उत्पन्न हुई, जिसका नाम विशल्या हुआ। और विशल्या एक ऐसी दिव्य कन्या थी कि जिस दिव्य कन्या के शरीर से हवा स्पर्श करके निकल जाए तो लोगों के रोग दूर हो जाए। जिस विशल्या के शरीर से
यदि पानी स्पर्श करके निकला तो वो पानी रोगी के शरीर में लगा दो तो वो संजीवनी बटी बन करके लोगों के रोग को हरण कर ले। वो जहां ये स्नान करती थी, उस स्नान करने के बाद जिस गड्ढे में वो पानी भरता था, वहां पर आने वाले रोगी कुत्ते आदि गिर जाते और वे कुत्ते बहुत सुंदर निरोग बन करके उस गड्ढे से निकल के भाग जाते। ये ख्याति विशल्या की सारे देश में फैल गई और वहां पर ये हुआ कि अब विशल्या के स्नान के पानी के लिए भीड़ लगने लगी। वो विशल्या के जल का स्नान पाकर के लोग अपने रोग को दूर करने लगे। यहां तक कि 3 खंड का अधिपति नारायण पद का धारी लक्ष्मण जी उस समय जब रावण के सामने घनघोर युद्ध कर रहे थे और रावण के पास कोई शक्ति लक्ष्मण को पराजित करने के लिए नहीं बची, तो उस समय उसके लिए एक शक्ति उपलब्ध हुई थी रावण के पास, और वो शक्ति रावण के पास आई थी तो यही भक्ति के फल से आई थी। आप लोगों को मालूम होगा कि कैलाश पर्वत पर रावण ने भगवान की ऐसी भक्ति करी, 1 माह तक ऐसी भक्ति करी कि उसकी भक्ति को देख करके देवता लोग प्रसन्न होते थे। भक्ति हो तो रावण की तरह हो। वो भक्ति करते समय यदि कोई व्यवधान पड़ गया, भक्ति के काल में उसके बीणा का तार टूट गया, अब बीणा के तार को खरीदने के लिए बाजार में नहीं गया, कहीं बाहर नहीं गया, किसी नौकर को आदेश नहीं दिया और भक्ति के बीच में ही अपने हाथ की नस को निकाल करके और उस बीणा का ऑपरेशन कर दिया और ऑपरेशन करके बीणा को तैयार करके भक्ति में संलग्न रहा। हाथ का ऑपरेशन नहीं किया, बीणा का किया और वो बीणा बजा करके भगवान की भक्ति करते करते वहां पर रहने वाला जो यक्ष था, वो यक्ष रावण के सामने झुक गया और कहने लगा कि हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, मांग लो तुम्हें जो कुछ मांगना हो। रावण कहता है मैंने भगवान की भक्ति पुजारी बन करके की है, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो पुजारी हूं, मुझे तो पूजा चाहिए, कोई लौकिक वस्तु नहीं चाहिए। आप भी देख लो कि आप भगवान की भक्ति कर रहे हो तो आप भिखारी हो कि पुजारी हो। एक व्यक्ति भगवान के यहाँ आकर के कहता है हे परमात्मा, मैं सिद्ध चक्र विधान कर रहा हूं, बस शर्त इतनी है कि जो आपने छोड़ा है वो मुझे मिल जाए। और एक व्यक्ति सिद्ध चक्र विधान कर रहा है, वो कह रहा है हे परमात्मा, जो आपको मिला वो मुझे मिल जाए। आप लोग क्या मांग रहे हो बताओ? जो भगवान ने छोड़ा है वो चाहिए कि जो भगवान को मिला है वो चाहिए? क्या ले रहे? देखो बोल नहीं पा रहे लोग, सोच ही नहीं पा रहे क्या मांगे हम। जो भगवान ने छोड़ा वो चाहिए कि जो भगवान को मिला वो चाहिए? आपको वही चाहिए ना, जो भगवान को मिला। तो आज से बताओ कितने लोग रोजा 1 घंटे पूजा करेंगे? बताओ, हाथ तो उठा के बता दो। नहीं उठ रहा, उपास हो क्या तुम लोग? ये तो करने ही वाले, इतने तो रोज करते ही हैं। अरे वो लोग उठाओ कि जिनको भगवान को जो मिला वो मुझे मिल जाए, ऐसी पवित्र भावना होना चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो भगवान को मिला क्या है? आप रोज पढ़ते हो विनय पाठ में, अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिद्ध। हे मानव तिलका, हे परमात्मा
आत्म शिरोमणि, आपके लिए तो अनंत चतुष्टय की निधि प्रकट हुई है, आपके पास वो रत्न है। बस मेरी प्रार्थना तो आपसे यही है कि जो आपको मिला वो मुझे मिल जाए। और जो कहता कि भगवान आपने जो छोड़ा वो मुझे मिल जाए, छोड़ा क्या है उन्हें बताओ? स्त्री, पुत्र, मित्र, कुटुंब आदि छोड़ा है, आपको तो वो ही चाहिए ना। भगवान विधान किया है एक अच्छी बहू मिल जाए, यही चाहिए ना। सब लोग माता पिता बहू मांग रहे हैं, वो लड़का भी विधान कर ले, हवन कर ले, तो वो भी कहता है कि हे भगवान, हे मुनि समृद्धनाथ, हे सांवलिया पारसनाथ, मेरी अर्जी सुन लेना। गोरी हो या काली हो, भगवान मुझे घरवाली हो। इसलिए विधान कर रहा है। हवन करने के लिए बैठा जाता, इसीलिए बैठेगा कि मुझे मिल जाए। ये भगवान ने जो छोड़ा है वो मुझे मिल जाए, इसकी याचना करने वाला भिखारी है, और जो भगवान को मिला वो मुझे मिल जाए, इसकी याचना करने वाला पुजारी है। आप देख लो आप किस श्रेणी में है। इस तरह से वहां पर वो भक्ति की थी। रावण ने उस रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर के यक्ष ने उसके लिए बहुत सारा कुछ देना चाहा, लेकिन रावण ने नहीं लिया। जाते जाते यक्ष ने कहा, मेरे मन को उदास मत करो, एक विद्या ले लो जिसका नाम अमोघ विद्या है, और वही भक्ति के फल से मिला उपहार। वहां पर वो उपहार जब उसके पास कोई हथकंडे नहीं चले, तब रावण ने वो भक्ति के रूप में मिली विद्या का प्रयोग लक्ष्मण के लिए किया था। अब वो भक्ति के माध्यम से मिली विद्या वो प्राण हरण करने वाली थी। यहां पर भी भक्ति के प्रभाव से मिली विशल्या को शक्ति थी। वो विशल्या की शक्ति अब यहां रावण के पास पहुंच गई, और जैसे ही वो शक्ति वहां पर, जैसे ही विशल्या लक्ष्मण के पास पहुंची, और वहां पहुंचते ही वो विद्या वहां से शरीर से निकल के भागने लग गई। हनुमान ने यूं पकड़ लिया जैसे भागती हुई बिल्ली को लोग पकड़ लेते हैं। विद्या कहती, मुझे छोड़ दो, मेरा कोई अपराध नहीं है, मैं तो पुण्य की दासी हूं। जिनके पास पुण्य होता है मैं उनके यहां गुलामी करती हूं, मेरा इसमें कोई दोष नहीं। हनुमान ने उसको छोड़ दिया, जा तेरा अपराध नहीं। ये तो रावण का दुराचार था जिसने अत्याचार किया। अब मैं रावण को देखूंगा। इस तरह से जिनेंद्र भगवान की भक्ति का फल अपने आप में अलौकिक होता है। वो भक्ति का फल आज मैंने पाया, और यहाँ पर वाराणसी से ये आकर उज्जैनी नगरी में रहते हुए अपना काल व्यतीत करने लगा। अब कुछ समय के बाद ये होता है कि यहाँ पर माँ श्रीपाल के पास रहने लगी, और एक दिन मदन सुंदरी श्रीपाल के साथ मंदिर गई, और मंदिर के वहां प्रांगण में पहुंची। उसी वक्त राजा प्रजापाल भी मंदिर आया, और उसने दूर से ही मैना सुंदरी को एक दिव्य पुरुष के साथ दर्शन करते हुए देखा। राजा का माथा ठनक गया। ये बड़ी कर्म सिद्धांत की पाठी बातें करती थी, आज अकल ठिकाने आ गई, कोड़ी पति को बदल लिया, और आज किसी कामदेव के साथ आकर के घूम रही है।
ऐसा अपना पिता अपनी बेटी के विषय में सोच रहा है, जो कर्म सिद्धांत से बाहर है, जो अध्यात्म से बाहर है, वो अपनी संतान के प्रति भी ऐसे शब्दों की बौछार करने लगता। ये तीव्र कर्म का उदय जिनके होता है, वे लोग ऐसे भाव बना लेते हैं। मदन सुंदरी ने राजा प्रजापाल के भाव को समझ लिया, क्योंकि सामने वाले के दिल में क्या है, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। आपके दिल में क्या उपज रहा है, वो आपका चेहरा सामने वाले के लिए विषय सूची का काम कर जाता है। और मदन सुंदरी ने प्रजापाल राजा के चेहरे को पढ़ लिया और समझ गए कि राजा कुछ और ही सोच रहा है। तब मदन सुंदरी ने प्रजापाल के संदेह को दूर किया कि ये जैन परंपरा है, गुरु चरणों में लिया हुआ आशीर्वाद है। यहाँ पर तन से प्राण निकल सकते हैं, लेकिन सिद्धांत को नहीं बदल सकते हैं। पिताश्री, आप जैन सिद्धांत से परिचित नहीं हैं, आप इनके रहस्यों को नहीं समझते हैं। ये भारतीय परंपरा है, जो नारी अपने पाणि ग्रहण पतिव्रत को छोड़ करके और किसी की अपेक्षा करती है, वो नरक के रास्ते पर चलती है। ये हमारा जैन सिद्धांत कहता है, ये हमारी भारतीय परंपरा है। यहाँ पर कपड़ों की भांति नारी पुरुष को और पुरुष नारी को नहीं बदलता। जीवन भर एक नारी के साथ संतोष व्रत पालन करने वाली ये भारतीय परंपरा है। इस बात को सुन करके प्रजापाल का संदेह दूर हो गया और प्रजापाल राजा अपने घर आया और घर आकर के फिर अपने घर से सज धज करके दल बल के साथ श्रीपाल के डेरे पर गया। उस श्रीपाल के डेरे पर जाकर के वहां पर उनसे बहुत अच्छे से मिला, लेकिन मदन सुंदरी का मन तो यही था कि हे पिताश्री, आपने हमारे साथ क्या व्यवहार किया है, वो जख्म हृदय में आज भी बना हुआ है। क्योंकि बाण के द्वारा बनाया हुआ जख्म तो कुछ दिनों के बाद मलहम पट्टी करने से सूख जाता है, लेकिन वाणी से और आचरण के द्वारा बनाया हुआ जख्म जन्म जन्मांतरों तक हरा भरा बना रहता है। ये बैर न बैर मिटाता है, ये वैर निरंतर प्राणी को भव सागर में भटकाता है। ये बैर तो नहीं था, लेकिन एक दूसरे के प्रति अन्यमनस्क था। मन थोड़ा भी यदि खराब हो तो अपने मन को तत्काल साफ करो। बैर रखना अच्छा नहीं है, बैर हमेशा कष्टप्रद होता है। इसलिए कभी किसी से यदि बैर हो जाए तो तत्काल मिटाने की कोशिश करो। जैसे आपके पैर में कांटा लग जाए तो आप कितने दिन तक कांटे को नहीं निकालते पैर से, हैं? कितने दिन तक नहीं निकालते? तत्काल निकाल देते हो, एक क्षण की भी कोशिश नहीं करते। और वो कांटा यदि अंदर चला गया, गहरा चला गया, अब सुई से नहीं निकल रहा तो क्या करोगे? अमृत धारा डालोगे। अमृत धारा से नहीं निकला तो पेट्रोल डालोगे, आग नहीं लगाना। लेकिन हर लोग अपने अपने तरीके अपनाते हैं कि वो कांटा अंदर से बाहर आ जाए, और वो कांटे को निकालने का लाख
प्रयास करता, जब नहीं निकलता तो डॉक्टर के पास जाकर ऑपरेशन कराता है, क्योंकि वो कांटा हमारे शरीर के लिए कष्टप्रद है। इसी तरह बैर रूपी कांटा यदि आपके हृदय में लगा है, तो जैसे आप कांटे को निकालने का भरसक प्रयास करते हो, क्या ऐसा बैर रूपी कांटे को भी मिटाने का प्रयास करते हो? कोशिश करो। यदि किसी से भावुकता में बैर हो गया, कसाय हो गई, तो क्षमा क्षमा सब शीशे कह के मन की शल्य हले, सबके साथ क्षमा भाव धारण करके, शल्य का अर्थ कांटा होता है, उस कांटा को निकालने की कोशिश करो। चाहे क्षमा मांगने से क्षमा कर देवे, उससे ना करे वचनों से, तो धन धरती जो मुख से मांगे सो सब दे संतोष है। धन मांग करके बैर छोड़ रहा तो धन दे दो, जमीन मांग के छोड़ रहा बैर तो फिर आप जमीन दे दो। और भी कोई चीज मान करके यदि वो कहे कि तुम घर से निकल जाओ, तुम दीक्षा ले लो, तब हम बैर छोड़ेंगे, तो फिर तुम ऐसा भी कर लेना, भैया तुम रहो, हमारे बाल बच्चे संभालो, हम सन्यास ले रहे हैं। संभव है कि असंभव है? हंस रहे हो आप लोग? फार्मूला समझ में नहीं आ रहा? कठिन लग रहा है? यही तो लिखा उन्होंने, जो मुख से मांगे सो दे संतोष है। जो भी मांगे दे दो और बैर छुड़ा दो। वो कांटा जब तक रहेगा तब तक बैर सड़ाता रहेगा। इसी तरह वो हृदय में कांटा शल्य का रहेगा, तब तक भव बढ़ाता रहेगा, और एक एक भव के कष्ट अनेक कष्ट होते हैं। ऐसा मदन सुंदरी ने अपने मन को साफ किया, और वहां से जब प्रजापाल आया तो प्रजापाल राजा को आते ही श्रीपाल ने बहुत स्वागत किया, क्योंकि श्रीपाल तो उनके लिए कृतज्ञता कह रहे कि हम जैसे अपरिचित व्यक्ति जो संकट के दिनों में थे, जिनके पास कोई सहारा नहीं था, ऐसे अवसर पर हे राजा प्रजापाल, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा करी। एक ऐसा आकस्मिक वैद्य दे दिया मुझे कि जिस वैद्य ने मेरा रोग ही ठीक नहीं किया, मुझे धर्म के मार्ग पर लगा दिया, इस लोक और परलोक को सुधार दिया। ऐसा श्रीफल गद गद वाणी से राजा की स्तुति करता है। लेकिन मदन सुंदरी हाथ मारते, क्या कर रहे हो? ऐसे पापी के लिए तुम ये सब बातें, तुम्हारे लिए पापी है, मेरे लिए तो परमात्मा है जिसने ऐसा वेद मुझे दिया। ये तुम्हारे लिए कुछ हो सकते हैं, लेकिन मुझे अपरिचित दुखिया व्यक्ति के लिए तो बहुत बड़े सहयोगी है। ये होता है एक दूसरों के प्रति दोनों के भाव क्या हो गए। अब वहां पर श्रीपाल से मिलने के बाद राजा प्रजापाल भी कहता है, हे कुलदेव दीपक बेटी, तूने मेरे कुल को तार दिया, तू मुझे क्षमा करना। ये सब वार्तालाप करने के बाद राजा ने श्रीपाल से कहा कि हे श्रीपाल, अब तुम इस नगरी का राज्य संभालो, उज्जैनी नगरी का। मैं आपको सारा राज्य देना चाहता हूं। लेकिन श्रीपाल ने स्वीकार नहीं किया, और आज प्रजापाल के साथ श्रीपाल नगर में प्रवेश कर गए, राज्य लेने के उद्देश्य से नहीं, लेकिन वनवास छोड़ करके अब महलों में आकर के रहने लगे। और महलों में रहते जो महापुरुष होते हैं, वो सोचते हैं कि कुछ काम अपन को भी करना चाहिए। तो यहाँ पर राजा प्रजापाल के साथ श्रीपाल राज दरबार में बैठने लगे, और राज दरबार में बैठते थे।
कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन की बात कि राज दरबार में गंधर्व लोग गान कर रहे थे, तो उनने ये नारा लगाया, राजा प्रजापाल के जमाई श्रीपाल की जय हो, जय हो। इस नारे को सुनकर के श्रीपाल का माथा ठनक गया। ओहो, मेरे पिता का नाम डूब गया और मैं अब सुसर के नाम से जाने लगा। लोग मुझे सुसर के नाम से जान रहे हैं, राजा प्रजापाल के जमाई की जय बोल रहे हैं। मेरे पिता सिंहसेन का तो नाम डूब गया। ओहो, जमाई घर जमाई होना ठीक नहीं होता। गांव दमंदा मूसर चंदा, दूर दमंदा यादो, दूर दमंदा ऐसो आबे पूनो कैसो चंदा। कहते गांव का दमंदा, गांव में दमाद होवे तो वो आधा दमाद माना जाता, पूरा दमाद नहीं माना जाता। क्योंकि अब रोज रोज कौन उनको श्रीफल दे है, कौन टीका लगे है, कौन लाला के, कौन मिठाई के। आ रहे जा रहे आओ, जैसे हमारे लड़का बच्चा पानी पी रहा है वैसे तुम पी जाओ। इसलिए गांव दमंदा और दूर दमंदा, और यदि घर ही में रहने लगे तो वे तो मूसर चंदा। आप लोग रह रहे हो तो बुरा ही नहीं मानिए आप लोग, नहीं तो कहा लोग। वो दूर दमंदा ऐसो आवे, और दूर देश से आने वाले दमाद तो लालाजू कहलाते हैं। कार स्टेशन पे लग जाती है, पहले से फूलों को गुच्छा हाथ में लेके आप पधारिए, तारिये, आप कितने दिनों में आए, आप तो ईद के चांद बन करके आए, अब यहीं रहना। सही कह रहे, जाने का नाम नहीं लेना। बहुत अच्छा, एक दो दिन रहते हैं और फिर रोटी और दाल की तो बात ही नहीं होती, भूल ही जाते क्या क्या बना के खिलाते। अरे दाल रोटी तो घर में खात हो, यहां तो ससुराल का माल उड़ाओ। लालाजू लाओ लाओ बीवी कहते रहते हैं, ये लाला होते हैं। इसलिए दूर से आने वाला दमाद पूनों का चांद, ये तो पूनों के चंद्रमा आए हैं, ऐसा होता है। इस श्रीपाल सोच रहा है, अब लोग इस नाम से बोलने लगे। क्या नाम? राजा प्रजापाल के जमाई। आज तो माथा ठनक गया, मन उदास हो गया। राज दरबार से उठ करके घर चला गया और जाकर के पलंग पर लेट गया। धिक्कार मेरे जीवन को, मैंने बाप का नाम डुबो दिया। कुपूत, इसी वक्त निर्णय करना है, पिता का नाम जागृत करना है। बेटे को कुल दीपक कहते हैं। आज चंपा नगरी के राजा सिंहसेन का दीपक बुझा पड़ा है। कौन नाम लेता है? इनकी उथल पुथल को मैना सुंदरी ने देखा और मदन सुंदरी देख करके घबरा गई कि आज इतना ये चेहरा उदासीन कैसे हो गया। क्योंकि चेहरे की प्रसन्नता सामने वाले व्यक्ति को सूचित कर देती है, इसलिए मुस्कुराहट हमेशा चेहरे पर बनी रहना चाहिए। जो मुस्कुराती शक्ल अपने आप में आ जाती अकल। जहां शकल मुस्कुराती है वो विशुद्धि होती है, उसमें सारे के सारे दोष खत्म हो जाते हैं। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहो। आप लोग अपनी गाड़ियों में स्लिप तो लगा देते हो, मुस्कुराते रहो मुस्कुराते रहो, ऐसा लिखा रहता ना कई गाड़ियों में। वो कौन के लिए लिखा है आपने? आपने गाड़ी में किसके लिए टांग रखा है मुस्कुराते रहो? ये विज्ञापन कर रहे दूसरों के लाने के अपने लाने कर रहे? बताओ, ये अपने लिए होना चाहिए, वो वहां नहीं। अपने हृदय में ये स्लिप लगाओ कि हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने वाले व्यक्ति को सूचित करता कि आप सबसे सुखी दुनिया के व्यक्ति हो। अन्यथा तो
चेहरों पे ताले से लगे रहते, पता नहीं कहाँ आज मुस्कुराहट गायब हो गई। कभी भी आप अपनी मुस्कुराहट को खो मत, इतिहास के पन्ने में छप जाए। जैसे आचार्य श्री की पंक्ति में पढ़ते ना अपन, मंद मंद मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी। कौन के? आपके नहीं, आपके पास तो रहेगी नहीं। इस तरह से वो मुस्कुराहट विहीन श्रीपाल के चेहरे को देख करके घड़ी बहुत आगे बढ़ रही है। आज अंतिम दिन है, आप लोगों की छुट्टी होना है, और फिर उसके बाद तो आप लोगों की शकल दिखाई देना नहीं है, क्योंकि विधान में ये बंधन बांध के रखा था। इन लोगों ने, प्रतिष्ठाचार्य लोगों ने बंधन बांध दिया था ना, अब भागना नहीं। अब वो अवई हवन करो हो और तुम्हारे सब बंधन छूट जाए हैं। अब इसके बाद आगे क्या करना वो आप लोग देखना। यहीं विराम लेता हूँ। अभी आगे श्रीपाल के जीवन में और क्या क्या होना है, मदन सुंदरी कैसे जीवन निर्वाह करती है, इसी भावना के साथ विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। जावाणी के ज्ञान शेष। हे जिनवाणी भारती तो जपूत है, जो तेरा शरणागे सो पावे सुख चैन। देव विचार अंत को गुरु सेव निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा। महाराज जी, ये सभी लोगों की भावना है कि हमें श्रीपाल चरित्र पूरा सुनना है। विधान की पूर्णाहुति तो आज हो जाएगी, कल शोभा यात्रा, लेकिन पुनः पुनः जब तक आपका हमारे लिए यहाँ पर सानिध्य है, तब तक हम सभी लोग प्रतिदिन 8:30 बजे प्रवचनार्थ आपका अमृतमयी वाणी को सुनने के लिए पधार। आप लोग आओगे नहीं आओगे? कौन कौन आएंगे? सब लोग एक स्वर बोला, हम सभी आएंगे। बहुत अच्छा। 2 मिनट महाराज से, 2 मिनट के लिए। कल अभी हवन के बाद आपको लगता है कि यदि विधान संपन्न हो गया तो ये असत्य है। अभी तो 4 दीवार के अंदर आपने विधान किया है, अब तो पूरे बासोदा नगर में गूंज करेंगे कि हमने ये महाअनुष्ठान बड़े भक्ति भाव से किया है। अभी तो उन जैनियों को भी ये दिखाना है जो घर के बाहर निकले नहीं, यहाँ आपके पास आए नहीं और महाअनुष्ठान में उन्होंने भाग लिया नहीं, उनको भी तो दिखाएंगे कि देखो आपने कितना बड़ा पुण्य अवसर ये छोड़ दिया। हम बड़े भक्ति भाव से 7 बजे से महाविव्याह से यहाँ त्रिमूर्ति जिनालय के लिए शोभा यात्रा निकालेंगे, और ऐसी यात्रा निकालेंगे कि जो नंदीश्वर महाराज श्रीवत्स जी, ठीक है। तो कल सुबह 7 बजे महाविव्याह से त्रिमूर्ति जिनालय के लिए शोभा यात्रा निकलेगी। और दूसरी बात, 13 तारीख को बाल संस्कार का एक अद्भुत कार्यक्रम, आप सबको उसके साक्षी बनेंगे, क्योंकि अभी तक पता नहीं आप में से कितने लोगों को संस्कार मिले नहीं मिले पता नहीं, लेकिन अब वो सौभाग्यशाली दिन आएगा जब आप अपने बच्चों को संस्कार देंगे। महाराज स्वयं अपने हाथों से उन बच्चों के जब सिर पर बीजाक्षर और स्वास्तिक बनाएंगे, और निश्चित मान लीजिएगा उनकी सोई ऊर्जा जाग जाएगी। उन बच्चों की ऐसी ऊर्जा जागेगी कि वो आजीवन भगवान के चरणों के दास रहेंगे और आपके आज्ञाकारी बालक बालिका बने रहेंगे। आप चाहते हो यदि ऐसे संस्कार आपके बच्चों में बने रहें, आप चाहते हो आपके बच्चा जहां पे भी कार्य में लग जाए, जहां भी वो लक्ष्य निर्धारित कर ले वो सफल हो जाए, तो आप निश्चित ही अपने बच्चों को बाल संस्कार में बिठा लेना। महाराज ने यदि अपने हाथों से उसके सिर पर स्वास्तिक और बीजाक्षर लिख दिया, उसकी सोई ऊर्जा सोई शक्ति जाग जाएगी, और वो जहां भी हाथ डालेगा वहां उसे उसका मनचाही फल मिलेगा। तो जिनको भी अपने बच्चों के बाल संस्कार करवाना हो, हम तक अपने नाम पहुंचा देना। बालिकाओं को भी संस्कारित करेंगे, अष्टमूल गुण को उनको धारण करवाएंगे और सप्त व्यसन का त्याग करवाएंगे। जो भी संस्कार की विधि होती है वो पूरे विधि विधान से महाराज श्री के द्वारा करवाएंगे। ऐसे अद्भुत कार्यक्रम के आप सभी साक्षी बने। बताइएगा कि ऐसा अद्भुत कार्यक्रम गंज वासुदा में हुआ है, पूज मुनि श्रेय के सानिध्य में हुआ है, और फिर होगा। हम फिर अपने बच्चों को ऐसे ही संस्कार दिलाते रहेंगे। ऐसा आप सभी को अनुमोदना करना है। चलिए लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। अभी हम लोग यहाँ पर आज के हमारे जो साहब श्रेष्ठी परिवार है, श्री हेमंत भंडारी जी, श्रीमती सीमा जी, गौरव जी,
श्रीमती गरिमा जी, इनके परिवार को महाआरती का सौभाग्य मिला है। ये 7 बजे आप सभी को